मेरा नाम पुनीत प्रणय है। मैं आपके साथी गैल्बियंस में भी हूँ। थोड़ा सा हम दोनों भाई में फर्क है। थोड़ा सा मैं पहले आया था, आप थोड़ा बाद आए हैं। और इससे भी पहले आप सभी AD/SD/RD को बहुत बहुत बधाई, जो पिछले मंथ में नए AD/SD/RD को आपने बनाया। जो पुराने AD/SD/RD है उन्हें भी अपने नीचे बनाने वालों के लिए फिर से दिल से बहुत बहुत बधाई। दोस्त, जब हम काम को करते हैं, मेरे ख्याल से सभी AD/SD/RD बैठे हैं, सब लीडर बैठे हैं। जब हम लोग काम को शुरू करते हैं तो इसके दो पहलू आते हैं, हमेशा दो पहलू आते हैं। और वो काम करने के तरीके जो होते हैं, वो जो दो कैटेगरियां वो मैं आपको बताता हूँ। एक होती है प्रोफेशनल, एक होती है नॉन प्रोफेशनल। प्रोफेशनल वो होता है जो हम क्रिकेट की टीम की बात कर सकते हैं। नॉन प्रोफेशनल वो होता है जब हम लोग गली बगीचे खेत में अपना छोटा डंडा लकड़ी का बैट बल्ला बना करके खेला करते थे। वैल्यू हमेशा दोस्त प्रोफेशनल का होता है। आप सब AD/SD/RD सब लीडर बैठे हैं। मैं आपको थोड़ा सा शुरुआत में ही काम करने के तरीके को बताता हूँ। कभी भी अपने टीम में काम करना शुरू कीजिए, सबसे पहले आप उसका नेटवर्क ट्री जरूर बना के रखें। मेरी आवाज पहुंच रही है सब आदमी को? एक बार हाथ उठा के बता देंगे कि मेरी आवाज जा रही है। थैंक यू जी। नेटवर्क ट्री क्या होता है? नेटवर्क ट्री कैसे बनाया जाता है और नेटवर्क ट्री का फायदे क्या है? इन सभी बातों को लीडर्स को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नेटवर्क ट्री से दोस्त ये पता चल जाती है हमें कि मेरे इस महीने में मेरे नए दोस्त मेरे साथ कितना ज्वाइनिंग हुए, मेरे पुराने दोस्त कितना मेरे पीछे से बैठ के पीछे जो काम कर रहे थे वो कितना काम को एक्टिवली रूप से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और इसके फायदे ये हैं कि आपको ये पता चलेगा कि अभी मेरा इसमें इतना सेल ग्रोथ हो गया है, इतना ये हो गया, इस आधार पे इतना वर्क और करेंगे तो मेरा ये प्रमोशन नीचे का नीचे निकल सकता है। काम को शुरू करने से पहले अपने टीम में एक प्रोजेक्शन मीटिंग लिया जाना चाहिए। आप लोग को प्रोजेक्शन मीटिंग ये होती है जब आप शुरुआती करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जब शुरू करते हैं महीने को, तो अपना ट्रेनिंग सिस्टम से शुरू करते हैं। फिर हम लोग एक अपने ऊपर के सीनियर लीडर्स को टारगेट देते हैं। वो टारगेट जो देते हैं तो वो अपने नीचे वालों को सामने बैठा करके उससे पूछ करके उसका ट्री बना के जब उसके साथ काम करने का प्रयास करेंगे, इसी को हम लोग प्रोजेक्शन रिपोर्ट बोलते हैं कि मेरा प्रायोजित आगे क्या है, मेरा प्रायोजित कार्यक्रम आगे क्या होने वाला है। और जब ये कर लेते हैं, टीम में पावर ऑफ टीम वर्क का सेशन चलनी चाहिए। आवाज आपकी क्लियर ना हो इसलिए मैं थोड़ा पंखा उंखा बंद कर लिया हूँ, थोड़ा पसीना चल रही है, नो प्रॉब्लम्स। और हमेशा जब पावर ऑफ टीम वर्क का सेशन चलाते हैं तो आप अपने नीचे किसी का प्रमोशन कराने का टारगेट देते हैं, पहले नीचे सभी प्रकार का क्रॉस चेक करके दें। ये जो मैं दे रहा हूँ ये मेरा सही रूप से जा रहा है कि नहीं, ये प्रमोशन हो पाएगा। AD/SD/RD जो भी आप बैठे हैं, जब भी आप प्रयास कीजिए तो अभी लोग कभी कभी बोलते हैं कि मेरा चेक कम बनता है। क्यों कम बनता है? क्योंकि उसके पास अपना लाइन एक होती है। लाइन यदि दो है तो एक लाइन बंद पेंडिंग पड़ा हुआ है, एक लाइन में काम चल रही है। हमें कम से कम मिनिमम 6 लाइन टारगेट करके चलनी चाहिए कि मेरा 6 लाइन चलेगी। पैसा दोस्त बरसात होगी। आप जिस कंपनी में काम करते हैं पैसा वर्षा की तरह होगी, बट सिस्टम को हम लोग फॉलो नहीं कर पाते। AD/SD/RD के पास काम करने के लिए कुछ निम्न रिकॉर्ड तैयार होनी चाहिए, जो मैं आपको लिखाता हूं और आप इसको जरूर नोट कर लें। सबसे पहला एक फाइल तैयार करनी चाहिए सेल टारगेट की। दूसरा करना चाहिए गेस्ट टारगेट की।
तीसरा करना चाहिए अप्रोच टारगेट की। चौथा करना चाहिए प्रमोशन टारगेट की। पांचवा है नेटवर्क ट्री। मैं फिर से बता दूं, एक बार यदि नहीं लिख पाए हो फिर हाथ खड़ा करें, मैं फिर से बोलूंगा। ठीक ठीक, थैंक यू। पहला लिखिए, हमें किस किस फाइल की जरूरत पड़ेगी अपने टीम को ऊंचाई तक ले जाने में। पहला है सेल टारगेट, दूसरा है गेस्ट टारगेट, तीसरा है अप्रोच टारगेट, चौथा है प्रमोशन टारगेट और पांचवा है नेटवर्क ट्री। ये सब रिकॉर्ड जब आप रखते हैं दोस्त, ये सारे रिकॉर्ड जब आपके पास होते हैं तब आपको काम करने में और मजा आती है। जब काम करना शुरुआत करते हैं, जब आप अपने नीचे डाउनलाइन में बात करने का शुरुआत करते हैं, तो वहां सबसे पहले आप अपने सपनों के बारे में जरूर चर्चा करें। आपने क्या सोचा था, आपने उसे कहां तक हासिल किया, आप उसे हासिल करने में कहां तक अपना प्रोसेस कर पाए, तब उससे उनका सपने का जिक्र करें, उनके ड्रीम का जिक्र करें कि दोस्त आप क्या चाहते हैं, मैं आपके इस ड्रीम को पूरा करने में हमेशा आपका सपोर्ट रहूंगा, सपोर्ट करूंगा। दोस्त, आदमी को मोटिवेशन मिलती है उसकी ड्रीम से, उसके सपनों से। एक नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वालों को हमेशा अपने ड्रीम से प्यार करनी चाहिए, हमेशा। आपको अपने टीम के साथ हमेशा एक अच्छे रिलेशन बना के चलनी चाहिए। यदि आपके रिलेशन में खटास हो जाएगी, दिक्कतें पैदा हो जाएगी, प्रमोशन में बाधा आ जाएगी, आपके ग्रोथ में बाधा आ जाएगी, आप आगे बढ़ने में रुकावटें मिलेगी आपको। यदि हम आपको इसी पर एक बात बताते हैं, इसको थोड़ा रूप से ऐसा समझ लीजिए। 5 दोस्त था, पांचों नेटवर्क मार्केटिंग वाले थे। जब वो पांचों दोस्त एक जगह जाके अपना छोटी मोटी पार्टी चाय चुकर का रखे हुए थे, इसी बीच थोड़ी सी आंधी आती है। आंधी के बीच धीरे 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 झमाझम बारिश होना शुरू हो जाती है। उस 5 में से एक उसका लीडर था, और वो लीडर मन में सोचता है कि ये चारों को आज कुछ सिखाना है, और वो चारों को बोलता है कि चलो एक काम करते हैं हम लोग। तो वो लीडर उठ के गया, धीरे धीरे वर्षा और तेज हो जाती है। तो वो एक चम्मच, एक गिलास, एक मग, पानी भरने वाला मग और एक बाल्टी, ये 4 सामान लाता है, और उस चारों को बोलता है कि एक काम करो, आप इसमें से कोई एक एक सामान उठाओ और इससे बारिश का पानी भर के लाओ। तो किसी ने सबसे पहले चम्मच उठा लिया, हमको कम देर रुकना पड़ेगा। किसी ने गिलास उठा लिया, किसी ने मग उठा लिया और किसी ने बाल्टी अंत में उठाया। मग वाला आ गया और सबसे लास्ट में बाल्टी भरता है, तो बाल्टी वाला है। शिक्षा दी, बारिश में सबसे कम जो भीगे उसको थोड़ा ही अनुभव हो पाया, जो गिलास भर के लाए थोड़ा उससे ज्यादा अनुभव आया, और जो मग भर के लाए उससे थोड़ा ज्यादा अनुभव लाया, और जो बाल्टी भर के आया पूरे बारिश का मजा लेते हुए हर चीज करके आया। तो इससे ये साबित होती है कि आप अपने कर्म को, जितना अपना कर्म का एफर्ट डालोगे आपको उसी प्रकार से फल मिलेगा। दोस्तों, यदि आप काम करने में छोटी टीम रखेंगे, छोटा टाइम देंगे, छोटा पैसा मिलेगा। जो थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे, बड़ी टीम बना पाएंगे, बड़ा पैसा मिलेगा।
और काम करने की क्रिया आप पहले दिन ही सीख लेते हैं अपने गैलवे में। हम बाहर की दुनिया में बाहर की दुनिया की यदि बात करें दोस्त, तो किसी को ये पता नहीं कि मेरा कौन सा प्रमोशन कितने दिन में होने वाला है। लेकिन आप अपनी दुनिया की बात करें तो आपको अपने में लगता है कि मैं अपना जितना मेहनत दूंगा उस आधार पे जब चाहे हम अपना प्रमोशन ले सकते हैं। यह हमारे पास छूट है। यदि हम कर्म करने से परहेज करेंगे तो भगवान भी हमारा साथ नहीं दे पाएंगे। इसलिए अपने कर्म करने में कोई परहेज नहीं। आवाज जा रही है पूरा? थैंक यू जी। आप अपने टीम में सिर्फ हमेशा एक चीज याद रखिए, आप अपने टीम में बहुत ज्यादा मेहनत ना करें। सबके टीम में सीढ़ी होती है ना? हाँ, सबके टीम में सीढ़ी होती है ना? सीढ़ी कॉर्नर डिस्ट्रीब्यूटर। आप सिर्फ सीढ़ी को पीढ़ी बना दें। आप अपने मन में ले लीजिए कि एक भी सीढ़ी मेरे टीम में नहीं रहेगा। जो नया आएगा पीढ़ी बनेगा, नया आएगा पीढ़ी बनेगा, नया आएगा पीढ़ी बनेगा। आप सिर्फ वो सिर्फ एक सीढ़ी को हमेशा एक पीढ़ी बनाते रहिए। आपको अपने प्रमोशन की टेंशन कभी नहीं होगी। आपको कभी नहीं ये पता चलेगा कि मेरा प्रमोशन कब होगा। सिर्फ एक प्रमोशन दिलाना है आपको अपने टीम में, वो भी सबसे छोटी सीढ़ी को पीढ़ी बना देने का। और ये रात दिन हम लोग करते हैं। इसको हम ऐसे भी बांट सकते हैं, एक टीम में पीडी, ईडी, एसडी, आरडी कम से कम रहता है 4 आदमी अपलाइन। 5-5 मिनट लगेगा, लिस्ट की छटाई हो जाएगी। तो 20 बचे, 100 मिनट लगा। यानी पहला दिन 4 घंटा में लिस्ट बनाना और लिस्ट की छटाई खत्म हो जाती है। 2-2 घंटा दोनों में टाइम लगा। पहला दिन का वर्क खत्म। दूसरे दिन उस 20 आदमी को ईडी, एसडी, आरडी अपने सामने बैठावें और उसको सामने से अप्रोचिंग करवाए। एक आदमी को अप्रोच करने में 2 से 2.5 मिनट का टाइम लगता है। एक आदमी से आप ज्यादा ना करें, मात्र एक आदमी से, एक डिस्ट्रीब्यूटर से 2 आदमी का अप्रोच कराएं। जब आप एक आदमी से दो आदमी का अप्रोच कराएंगे तो 5 मिनट टाइम लगेगा। और 20 है तो 20 बजे 100 मिनट। पहला दिन का 2 घंटा फिर लग गया आपका दूसरे दिन का। और जब आप जिससे बात हो रही है, आपके सामने अप्रोच हो रही है, आप अपने साथ एक डायरी पेन जरूर रखें। वो ईडी, एसडीआरडी की बात मैं कर रहा हूँ। उस डायरी पेन पे जैसे बात कर रहा है, संजोग से मैं पुनीत पर नहीं किसी से बात कर रहा हूँ, आगे उस पर राम है, मैं बात किया, नाम पूछा राम है, ग्राम पूछा, जिला पूछा, अर्जी पूछा, उसके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है, सारा मैं अपने डायरी पे लिखा। कौन लिखा? ईडी, एसडी, आरडी। ये रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं अपने पास। पहले मैंने लिखाया कि आपको रिकॉर्ड क्या क्या चाहिए। जब ये रिकॉर्ड आप बना दिए, उसके बाद फिर से सीढ़ी को कभी बात ना करने दिया जाए उससे जिससे वो पहले बात किए हैं, यानी गेस्ट से। दूसरा आदमी बात कीजिए, उसका ईडी, एसडी बात कीजिए। हाँ दोस्त, आप राम बोल रहे हो? हाँ जी मैं राम बोल रहा हूँ। दोस्त ऐसा है कि आपके नाम से पुनीत परने ने कल एक रजिस्टर्ड किया था ऑफिस में नाम आपका। क्या आप परसों की डेट में यानी फलाने तारीख में आ रहे हो? यदि वो कह दिया हाँ तो ओके, कह दिया ना तो भी ओके। सपोज कीजिए यदि 20 आदमी, प्रत्येक दिन 2 आदमी से मैं बात अपने सामने अप्रोच करवा रहा हूं,
तो 40 आदमी से डेली अप्रोच हो रही है, 40 आदमी से डेली अप्रोच हो रही है, तो कम से कम नहीं ज्यादा तो 10 गेस्ट मेरे पास जरूर आएगा। इतना आएगा, इतना मानते हैं 10 गेस्ट आएगा 40 में से। यदि 40 में से 10 गेस्ट मेरे पास आता है तो 30 दिन में 30 गुना 10 300 गेस्ट आ गया जो काम करने वाला हुआ। मैंने प्रत्येक दिन 30 गेस्ट को काट दिया कि नहीं आएगा। बताइए, जब आपके टीम में जो 20 आदमी का टीम है, वहां जब 300 गेस्ट आएगा तो कौन सा प्रमोशन छूटेगा? मेरे ख्याल से जितना प्रमोशन टीम में होना चाहिए सारी प्रमोशन होगी और लंबी लंबी सेल से होगी। और आज कम सेल से जब प्रमोशन लेते हैं तो मेरी चेक छोटी होती है, जब बड़ा चेक सेल से प्रमोशन लेंगे तो मेरा चेक बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार यदि आप काम करेंगे और 4 से 5 महीना काम करेंगे तो जिस सीडी को आज शुरू किए 4 महीना होते होते वो सीडी आपके सामने आरडी बन के खड़ा हो जाए। उसके बाद दोस्त, जब सीडी मेरे साथ काम करने के लिए आ जाए तो सीडी के साथ आपको अपने बच्चों जैसा व्यवहार करनी चाहिए, जैसे आप अपने बेटा के साथ करना चाहते हैं या करते हैं। ईडी एसडी आरडी अपने टीम की एक मजबूत पिलर होती है दोस्तों। आप जगमगाइएगा, पूरा घर गिर जाएगा, पूरा छत गिर जाएगा। आप एक अच्छा पिलर है। ईडीएसडीआरडी अपनी टीम की मजबूत पिलर होने के साथ साथ बड़ा से बड़ा टीम करने में उसका बहुत बड़ा योगदान बनता है दोस्तों। ये जो बिजनेस है, ये सिर्फ बिजनेस नहीं, ये आपकी बिजनेस लीडर बनाने की बिजनेस है। आप अपने टीम में लीडर बढ़ेगा जितना, उतना आपका टीम ग्रोथ करेगा। जितना टीम ग्रोथ करेगा उतना ज्यादा प्रमोशन भागेगा, जितना ज्यादा टीम ग्रोथ करेगा उतना प्रमोशन भागेगा, उतना लंबा चेक बनेगा। ये सिस्टम हमारे विधि व्यवस्था का है दोस्तों, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग का है, हमारे कंपनी का है। जितने नए पीढ़ी ईडी बनते हैं उन्हें प्लान देने के लिए आना चाहिए, उन्हें शुरू में आपको सिखाना पड़ेगा। यदि वो प्लान देना सीख गया, वो अच्छा लीडर कम समय में बनके तैयार हो जाएगा। उसको अपने प्रोडक्ट का डेमो देने के लिए आना चाहिए। ये सिखाएगा कौन? हम, ईडी एसडी आरडी। ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं उसको इस चीज को सिखा पाऊं। बिजनेस वही करता है दोस्त जिन्हें अपने हालात को बदलना होता है, वरना बहाने तो सबके पास होते हैं। बिजनेस वही करना चाहता है जिसको अपनी जिंदगी में अपनी हालात को बदलना होता है, वरना बहाने तो सबके पास होते हैं। तो बहाना हम किससे करेंगे? अपने आप से ना। धोखा किसको दे पाएंगे? अपने आप को ना। इसलिए दोस्त 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा ही काम में समय दें, बिल्कुल कुर्बानी दे के दें। और वैसा विद्यार्थी बनने का हम लोग प्रयास ना करें कि किताब को उल्टा करके अपना समय पास कर रहे हैं, पढ़ तो रहे नहीं है लेकिन किताब उल्टाए हैं 15 घंटा तक। 2 घंटा ही पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए। 15 घंटा किताब का मुंह देखने वाला से ज्यादा बेहतर आप कर जाएंगे। हमारे साथ जब नए व्यक्ति आते हैं, उसे हम अपना प्रोसेस में डालते हैं। सबसे पहले उसे प्लान समझ में आनी चाहिए। लोग शुरू में ही उसको फ्यूचर देना शुरू कर देता है, जो बिल्कुल गलत है। शुरू में ही फ्यूचर देने लगता है, आगे चल के वो सक्सेस नहीं हो जाता और हम मात खा जाते हैं। ये सिस्टम के विरुद्ध हम चले, इसलिए मात खाए। प्रोडक्ट नॉलेज, ट्रेनिंग प्रैक्टिकल, मेंटर गाइड, ये सब उसे पहले सिखाना चाहिए दोस्त।
क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी ही ट्रेनिंग है, एजुकेशन है। हमारे साथ हमारे सर ने, आप कभी मीटिंग सुने होंगे या देखे होंगे, सरबजीत सर ने एक बताए थे ट्रिपल ई का बात। फर्स्ट ई मीन्स एजुकेशन, सेकेंड ई मीन्स एनर्जी, और थर्ड ई मीन्स एग्जाम्पल। दोस्त, इस पे जब हम काम कर लेंगे, पूरा कहानी सिमट के इसके अंदर में आ जाती है। जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, पहला ये एजुकेशन की बात। जब एजुकेशन हम देने लगे अपने डाउनलाइन में, ज्ञान, शिक्षा, प्रोडक्ट नॉलेज, रूल, ट्रेनिंग, ये सभी जानकारी अपने साथ जुड़ने वाले एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे और उसको हम इस चीज से शिक्षित करते हैं। क्या क्या? ज्ञान, शिक्षा, प्रोडक्ट नॉलेज, रूल्स रेगुलेशन, ट्रेनिंग की नॉलेज, ये सभी जानकारियां अपने साथ नए जुड़ने वाले को जब हम शुरू में देते हैं तो एक भावी डिस्ट्रीब्यूटर तैयार होती है और वो एक शिक्षित डिस्ट्रीब्यूटर बन के खड़ा होती है हमारे सामने। को दूसरा है एनर्जी। कभी भी जब काम करें, अपने आप में पहले पॉजिटिव एनर्जी डालें। अभी आपको बताया, कल थोड़ा मेरे साथ हादसा हुआ, लेकिन मेरे पास वो एनर्जी मौजूद है जो मैं आपके सामने फिर से बैठ सकता था। मैंने बोला कि मैं बैठ नहीं पाऊंगा उतना, लेकिन थोड़ा सा कष्ट होगा, बैठ तो जाएंगे। तो अपने आप में वो पॉजिटिव एनर्जी डाले कि मैं ये कर सकता हूँ, बैठ गए। पॉजिटिव एनर्जी का ध्यान अपने सक्सेस के ऊपर हमेशा रखना चाहिए। हमेशा अपने दिल में पॉजिटिव अफर्मेशन डालनी चाहिए। यदि आपको हमेशा थोड़ा सा भी नेगेटिविटी आपके दिमाग में आती है तो आप अपने अपलाइन के साथ आके बैठो, सर थोड़ा सा मेरा मूड उल्टा जा रहा है, ठीक हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं, यदि हताश और निराश हो तो कहाँ पहुंचना चाहिए? अपने अपलाइन के पास। यदि मन में खुशी, बहुत अच्छा दिल से खुशी का अनुभव हो रहा है, ये कब तब कहा जाना चाहिए? अपने डाउनलाइन के पास, तो वो उसको भी वैसा अफर्मेशन दे पाओ। दोस्त याद रखना, इंसान की कीमत नहीं होती, कीमत संगत की होती है। आप ऐसे परिवार से आगे जुड़े, आप ऐसे जगह काम कर रहे हैं, आपका ऐसे आदमी से आज संगत हो रही है जो आपको धीरे 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 ऊंचाई की ओर ले जाती है। संगत मीन्स आपको समझाना चाहते हैं, चाय समझते हैं ना? हम ठेला पर यदि चाय पीते हैं तो 10 रुपया में पिला दिया जाता है। वही चाय यदि 5 स्टार में पीते हैं 110 रुपया में पिलाया जाता है, 120 रुपया में पिलाया जाता है। चाय वही है, दोनों का जगह का फर्क हो गया, दोनों जगह के आदमी का फर्क हो गया। अब दोनों जगह यदि आप मिलते हैं दोनों जगह का आदमी को, तो आपको दोनों जगह का आदमी के संगत में भी फर्क हो जाएगा। तो इंसान की कीमत नहीं होती, कीमत उस संगत की होती है यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो। और हमेशा जिद और जुनून बहुत जरूरी होता है दोस्तों। जिद और जुनून बहुत जरूरी होता है। आप जिद्दी बन जाओ, मैं इस महीने ये करना चाहता हूं, करके जरूरूंगा। और जब जिद पकड़ लीजिएगा तो जुनून तो आपको अपने अंदर से उस्काएगा। कभी भी अपने आप को हताश करके सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्त चिता और चिंता दोनों में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है। चिता और चिंता दोनों में एक बिंदु का फर्क होता है। चिता जिंदा को जला देती है, चिता मुर्दा को जला देती है और चिंता जिंदा को जला देती है। इसलिए उस बिंदु को परखना ही नहीं है, वो शब्द लाना ही नहीं है। यदि कोई भी मेरे टीम में, कोई भी मेरे ऑफिस में, कोई भी मेरे कंपनी में सक्सेस हुआ,
मैं पक्का सक्सेस होके रहूंगा। मैं तो हर एक पीढ़ी को समझाता हूं कि आप यदि एक बार पीढ़ी बन गए तो भगवान भी आपको जिगरी बनने से रोक नहीं सकता। मैं हमेशा ये बोलता हूं, क्योंकि पहला धैर्य पीढ़ी का है। तो आप अपने टीम में जितना ज्यादा ये पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव एनर्जी डालेंगे, आपका टीम उतना ज्यादा खिलता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, कोई भी काम, कोई भी लोग रातों रात अमीर नहीं बनता, ये हम सब जानते हैं। लोग एक रात में चाहे कभी अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि हमेशा काम करने वाले, हमेशा मेहनत करने वालों की जीत होती है। और रातों रात में, एक रात में कितना मेहनत हो सकता है। यदि मेरे साथ सपोज कीजिए रिजेक्शन आती है, टीम से, फील्ड से, कहीं से, रिजेक्शन के अवसर को समझना चाहिए दोस्त। रिजेक्शन यदि आती है तो उसे भी अपना एक अवसर समझना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में एक बार में कोई हाँ या ना ये संभव नहीं कर सकता। यदि आप 100 आदमी से बात करते हैं, उसमें 90 आदमी यदि आपको रिजेक्शन में आ गया, नेगेटिव में आ गया, वो नहीं आता है, मात्र 10% आदमी आ रहा है 100 में, तो ये समझ लेनी चाहिए कहीं ना कहीं हमको और बेहतर करने की आवश्यकता है। ये नहीं समझनी चाहिए कि हमारा काम ही उल्टा है, हमारा काम सही नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमें ये समझ लेनी चाहिए कि कहीं ना कहीं हमें और बेहतर करने की आवश्यकता है। और आप जितना बेहतर होते जाएंगे, काम उतना अच्छा होता चला जाएगा। आपकी काम की मेन जो चीजें होती है वो है प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट के प्रति पूरा आत्मविश्वास से भरोसा रखना पड़ेगा। अपने प्रोडक्ट के प्रति पूरा आत्मविश्वास से भरोसा करना पड़ेगा। आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधार करना पड़ेगा। आपके अपने सिस्टम पर भरोसा करना पड़ेगा कि यही ये सिस्टम है तो कितनों को कामयाब करके रखा है, कितनों को सफलता दिला दिया। इस सिस्टम को पकड़ के चलना है दोस्तों। यदि कोई दिक्कत है, तुरंत एक्शन की जरूरत होता है। पहला कदम सिर्फ सोचने से काम नहीं होता, तुरंत एक्शन करनी चाहिए, तुरंत उस सिस्टम को फॉलो करनी चाहिए, तब आप आगे जा सकते हैं। लीडर को आप चाहें तो लिख लें, एक लीडर को क्या क्या होना बहुत जरूरी है। पहला डिसिप्लिन, एक लीडर को जो चाहिए, पहला है डिसिप्लिन, दूसरा कॉन्फिडेंस, तीसरा ओपन माइंडेड होनी चाहिए वो, चौथा सेल्फ स्टार्टर होनी चाहिए वो, पांचवा डिटरमिनर्स होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए उनमें, स्ट्रॉन्ग पीपल स्किल होनी चाहिए उनमें। एक लीडर में ये सब क्षमता जब होता है दोस्तों, फिर हम जहां चाहे वहां जा सकते हैं ऊंचाइयों को छूने के लिए। यदि लिखना चाहे तो मैं फिर से लिखा देता हूं, नहीं लिख पाए तो एक बार हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करते पता चलता है कि आप नहीं लिख पाए। थैंक यू जी। लिखिए, एक लीडर को क्या क्या चाहिए, आंसर में लिखिए। एक लीडर के पास सबसे पहला लीडर को डिसिप्लिन में होना चाहिए, सबसे पहला। दूसरा, उसमें अपनी कॉन्फिडेंस पावर बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तीसरा, ओपन माइंडेड होना चाहिए, एकदम खुले किताब की तरह वो होना चाहिए। चौथा, सेल्फ स्टार्टर होना चाहिए। यदि कुछ शुरुआत करना है तो सबसे पहला मैं करूंगा, सेल्फ स्टार्टर होनी चाहिए। पांचवा, उसमें डिटरमिनर्स होनी चाहिए। छठा, क्रिएटिविटी, हमेशा नया करने की सोच बनानी चाहिए, क्रिएटिविटी। और लास्ट, स्ट्रॉन्ग पीपल
स्किल होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग पीपल स्किल होनी चाहिए। दोस्त, यदि ये सभी चीजों पर हम काम करते हैं, हम बहुत बेहतर तरीका से आगे बढ़ पाते हैं। सॉरी, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आपको एक बात मैं बताता हूं, हमेशा मन में कभी कभी आता है कि किस प्रकार से कर कितना फास्ट में आगे बढ़े। मैं आपको एक कहानी से समझाता हूं, छोटी सी कहानी होगी कि दोस्त, एक घर में 6 भाई बहन होता है। 6 भाई बहन में 5 भाई और 1 बहन होती है, और पांचों भाई मां नहीं रहती है। पांचों भाई बहन में, 6 भाई बहन में इतना ज्यादा प्यार होता है कि पापा जो कहते हैं वही सुनता है। मैं, सारे लोग हमारे गांव के तरह होते हैं, मैं उसी भाषा में समझाना चाह रहा हूं। तो पापा बहुत गरीब होते हैं, वो डेली किधरों से सामान आता है तो वो खा पाता है। पापा ने बड़े बेटे को बोला कि बेटा तू उस गांव में जा और कुछ सामग्री ले आ जिससे खाना बन सके। बोला जी पापा मैं जाता हूं। दूसरे बेटे को बोला कि हो सकता है वो नहीं ला पाएगा, तू दूसरे गांव चला जा बेटा, कुछ ले आ। वो भी कहता है जी पापा मैं जाता हूं। तीसरे बेटा को भी बोला तो वो भी कहा जी पापा जाता हूं। चौथे बेटे को बोला, वो बोला जी पापा जाता हूं। एन प्रकार से पांचों बेटा को भेजा, पांचों बेटा चला जाता है पापा की बात को मान के। एक बेटी बचती है। पापा बोले बेटी एक काम करो, यदि कोई भाई कोई सामग्री नहीं लेकर पाता, तू खेत में जाके, साग समझते होगे साग, तू साग तोड़ के ले आ खेत से। बेटी बोली जी पापा जाती हूं। एन प्रकार से दोस्त सभी भाई बहन चले जाते हैं अपने अपने काम करके कुछ कुछ लाने के लिए, और उसका पापा रस्सी बांटने लगते हैं, डोरी बांटने लगते हैं, रस्सी। तो पीपल के नीचे बैठ के वो रस्सी बांटने लगता है, तो उस पीपल पे प्रेत रहता था, भूत रहता था। तो प्रेत नीचे उतर के कहता है कि बाबा ये रस्सी क्या कीजिएगा। वो बाबा समझे कि जाकर के रस्सी से क्या होता है, कौन पागल आदमी ऐसा पूछ रहा है। तो गुस्सा से कहता है प्रेत को बनेंगे। तो प्रेत कहता है कि ये सब परिवार में इतना ज्यादा सुलह है, ये चाहेगा तो वाजिब हमको बांध देगा। वो कहता है बाबा आपको हम कुछ दे दें तब तो नहीं बांधिएगा ना। तो बाबा चारों बगल देखता है तो किसी को नहीं देखता, तो समझ गया कि ये प्रेत है। कहता है नहीं काहे के लिए तब बांधेंगे। कहा जाइए फलाने पेड़ के नीचे जरा थोड़ा सा गड्ढा खोदिएगा तो वहां आपको हीरा जवाहरात मिलेंगे। बाबा जाकर वहां खोदा तो सही में उसको वैसा चीज मिला, सोना चांदी भरा हुआ। तब तक में सारे बेटा बेटी पहुंच गए। तो पापा के पास ये साथ बहुत ज्यादा देखा तो सब खुश हो गया। पापा बोले कि जाके बगल वाले घर से एक तराजू लेके आ, नाप के देखेंगे कि प्रेत जो दिया है कितना है। तो बगल वाले के घर गया तो वो मन में सोचता है बगल का पड़ोसी, इसको खाना पुरता नहीं है कि ये तराजू में क्या नापेगा। वो तराजू के नीचे कोलतार अलकतरा होता है ना, कोलतार लगा दिया कि जो भी नापेगा वो नीचे सट जाएगा। ये नापा तो अच्छा ज्यादा हुआ, लेकिन 4-5 सोने का जो कन था, मुद्रा था, जो भी, वो नीचे सट गया। वो जाके जब तराजू देने गया, वो देखता है कि उसके घर में सारा ये इतना सोना कहां से आ गया। अंत में उसका पापा इसे आके पूछता है
इसे आके पूछता है कि भाई साहब इतना ज्यादा सोना चांदी कहाँ से लाए? ये पूरा सच सच बता दिया। ऐसे मैंने बड़ा बेटा को भेजा, दूसरे को भेजा, तीसरे को भेजा, सबको भेजा, बेटी को भेजा। मैं रस्सी बांटने लगा, प्रेत उतरा, ऐसा बोला। तो हमको बोला तो हम बोले कि तब नहीं बांधेंगे, तो हमको बता दिया, मैंने ले लिया। सेम 5 बेटा 1 बेटी उसको भी था, उस पड़ोसी को भी। अब पत्नी नहीं थी, लेकिन परिवार में मेल नहीं था। वो जैसे गया, उसको वो सोचा कि हम भी इसी तरह प्रेत से पैसा लेंगे। दोस्त हुआ ऐसा, बड़ा बेटा को कहता है बेटा जाके कुछ ले आ, कहता है कि आप नहीं जाइएगा, हमको भेज रहे हैं, सोना वाली बात है इसलिए जाते हैं। कुछ बोल के चला गया। दूसरे बेटा का बेटा तू जा ये ले आ, कहता है कि आपका यार आने का आदत है, अपना तो जाते नहीं है, कहीं दूसरे को भेजते हैं, सोना चांदी वाली बात है इसलिए जाते हैं, जेबो नहीं करते। यानी 5 बेटा इसी तरह जवाब देते देते चला जाता है। अंत में बेटी को बोला जाता है बेटी साग तोड़ के ले आ, तो कहती है कि जाकर के अपना घर में बैठे रहिएगा, बेटी को भेजते हैं खेत में, दिमाग काम तो करता नहीं है, सोना चांदी वाला बात है इसलिए जाते हैं, ला देते हैं। और वो जाके रस्सी बांटने लगता है। ऊपर से प्रेत उतरा, कहता है बाबा क्या कर कीजिएगा रस्सी का, प्रेत को बांधेंगे। प्रेत के मन में आया इसके परिवार में कभी मेल जोल नहीं है, सबने एक दूसरे को दूसरा दूसरा बात बोल बोल के गया है। और उस प्रेत ने इतना जोर से बूढ़ा को पटका, वो बुजुर्ग को, वो बुजुर्ग वहीं दम तोड़ देता है। आपके टीम में वही 5-6 भाई बहने हैं दोस्तों, पहला सीडी, पीडी, ईडी, एसडी, आरडी, डीडी, ये सब भाई बहन हम लोग मिलके यदि काम करेंगे तो पहले वाले की तरह सोना चांदी असरफी हीरा जवाहरात से भर जाएंगे। यदि दूसरे वाले के तरह एक दूसरे से कट के, एक दूसरे से बिना रिलेशन के, बीच के कम्युनिकेशन गैप करके दूसरे वाले बुजुर्ग के तरह यदि काम करेंगे, फिर हम ऊपर से, सॉरी मेरा वीडियो बंद हो गया था, फिर तब हम ऊपर से नीचे उतर जाएंगे। दोस्तों ऐसा कदापि कभी नहीं करनी चाहिए, समझ पा रहे हैं? हमेशा पहले वाले की तरह चलना चाहिए। अपने अपलाइन का जितना ज्यादा इज्जत सम्मान मान आप बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा मान सम्मान इज्जत मर्यादा आपका आपकी डाउनलाइन बना के रखेंगे। मैंने पहले भी बोला डाउनलाइन को अपने बेटा की तरह मानो, डाउनलाइन को ज्यादा से ज्यादा इज्जत दो, अपने डाउनलाइन को उतना प्यार दो कि उसको घर की कमी महसूस ना हो। यदि डांट के बोले तो हमारे नीचे का डाउनलाइन सीढ़ी पीढ़ी दोस्त गुलाब फूल की तरह होता है, थोड़ा सा उसको झटका लेगा वो मुरझाने शुरू हो जाएंगे। ये कभी नहीं होनी चाहिए। एकदम उसको ऐसा रखो कि वो हमेशा खिलता रहे, क्योंकि हमारे टीम को, हमारे ऊपर को, हमारे प्रमोशन को बढ़ाने का यदि पहला जरिया होता है तो वहां शुरू होता है सीढ़ी से, है ना? इस आधार पे काम करें। विशेष दोस्त 11:30 से मेरा एक मीटिंग है, मैंने मनोज जी की बात को काटा नहीं था। उन्होंने बोले थे कि सर 40 से 50 मिनट का टाइम, अगला टाइम हो रही है थोड़ा मीटिंग्स की, जितनी पॉइंट्स को लिखाया गया बताया गया उस पर ध्यान दीजिएगा। आगे फिर मिलेंगे, फिर बढ़िया बात करेंगे, बढ़िया पॉइंट्स पे आएंगे और जरूर आपको नीचे से थोड़ा और ऊपर तक ले जाने का प्रयास करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दोस्त।